गुम है किसी के प्यार में के सेट पर आज फिर एक बहुत बड़ा बवाल, बहुत बड़ा हंगामा, और इस पूरे ड्रामे के सेंटर स्टेज पे जो हैं वो हैं हमारे सबसे फेवरेट लोग, विराट एंड पाखी। आज किस चीज़ को लेकर ड्रामा हो रहा है विराट? मुझे ऐसा लग रहा है कि पेंडुलम बन गए हैं आप दोनों के बीच में। You're the first person to actually describe विराट in such a right way. मैं अक्सर अपने को एक्टर्स के साथ, अपने डायरेक्टर के साथ और कुछ एक आध इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि विराट इज़ एक्चुअली लाइक अ पेंडुलम। और दूसरा जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, इज़ ऑलमोस्ट लाइक जो बोलते हैं ना तराजू होता है, इंसाफ का तराजू, उसके सामने जो सही दिखा वो उसको सपोर्ट करता है। बाद में वो चाहे फैमिली हो, सही हो, कोई भी हो, जो सही है उसको सपोर्ट करेगा। ही इज़ ब्लाइंड for his family, his love for his family is blind, his concern and support for सही is blind। वो उसमें पूरी तरह से तल्लीन हो जाता है। बाद में अगर सपोर्ट कर रहा है तो उसके पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, अगर कहीं नहीं सपोर्ट करना है तो नहीं भी करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी फैमिली सही है। कैसी भी फैमिली हो, लेकिन आखिर में फैमिली गिनता है ना, अपनी फैमिली मानता है, इसलिए। लेकिन पाखी जिस सपोर्ट की उम्मीद कर रही है विराट से, वो शायद पाखी को मिल नहीं रहा है, इसलिए शायद आप इतनी हर्ट हैं आज। सही ने जो खरी खोटी सुनाई है वो दिल तक चुभ गई है। खरी खोटी सुनाने से ज़्यादा उसने एक्चुअली हम दोनों के बारे में बहुत कुछ बोल दिया है जो घर में किसी को नहीं पता था, जो आना नहीं चाहिए था सबके सामने। और बहुत ही ज़्यादा पता नहीं वो कहाँ का गुस्सा किस चीज़ पे निकाल रही है क्या नहीं है, बट वो बार बार पोक करती रहती है हर चीज़ में कि नहीं ये शादी एक डील है जैसा इनका चलता रहता है, आपका और पाखी का तो कुछ पास था, अतीत था एंड ऑल। सो वो करके ये सब फैमिली के सामने जब बातें आई है, और पाखी एक्सप्लेन भी करती है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, तुम ये समझ क्यों नहीं रही हो बात, आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है हम लोगों के बीच में, तो तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली। तो पाखी बहुत ज़्यादा हर्ट है। इन सारी बातों को आप दोनों ही सीक्रेट रखना चाह रहे थे। आपकी और सही की शादी को लेकर जो डील हुई वो परिवार को नहीं बताना था, आपका और पाखी का जो पास का रिश्ता था वो परिवार को नहीं बताना था, लेकिन आज सारा रायता फैल गया है घर में। इसका एक ही तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ एज इन विराट का थॉट क्या हुआ होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बेहतर होता है कि अगर ना बताएं तो बेहतर होगा, ताकि चीज़ बिगड़े नहीं। अगर हम आपस में इसको समझा बुझा के या तो इसको समेट ले, इसके बजाय कि वो पूरी तरह से आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हो जाए, तो उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए आई थिंक विराट ने वो सोचा होगा कि मैं अपनी फैमिली को जानता हूँ, शायद वो इस चीज़ को समझे ना समझे, बेहतर होगा कि मैं इसे ना बाहर निकलने दूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाखी समझदार है। तो हमने आपस में ही ये डिसीजन ले लिया था कि जो हमारे बीच में जो भी फीलिंग्स थी वो कभी बाहर आई नहीं थी। वो फीलिंग्स वो आंखों आंखों में था कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन ये आगे बन नहीं सकता। मैं जानता हूँ, मैं अपनी फैमिली को जानता हूँ, और मैं अपने भाई को जानता हूँ, और मैं अपने भाई के लिए इंडेटेड हूँ फॉर लाइफ, बिकॉज उसने मेरी जान बचाई हो। आज मैं जिंदा खड़ा हूँ तो मेरे भाई की वजह से जिंदा खड़ा हूँ। तो यस, मैं अपने भाई को ये धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं लाइफ में एक मौका ढूंढ रहा था जहां मैं सम्राट को ये बोलते ना एक तरह से पे बैक करूं, तो ये एक मौका है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आई कैन नॉट टेक दिस रिलेशन फॉरवर्ड। तो वो चीज़ जो इसके बाद का सीन है वो क्लियर होगा उस चीज़ से। वो पाखी की फीलिंग्स कहाँ पहुंची है, मेरी फीलिंग्स कहाँ पहुंची है, वो ऑडियंस को क्लियर हो जाएगा उस सीन से कि कहाँ एग्जैक्टली सारे डायनामिक्स आके रुके हैं। तो अब मैं आई डाइग्रेस, मैंने कुछ क्योंकि मैं जानता हूँ इस वक्त क्या बीत रही है यहाँ पे, पूरी खिचड़ी पक चुकी है विराट की। बिकॉज यू नो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडियंस टू नो इज, ये आम शोज जैसा नहीं है जहाँ वन डिमेंशनल कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे। जो पॉजिटिव है तो सिर्फ अच्छी ही चीज़ें का, मतलब राम भगवान का अवतार होंगे या तो सीता माता जी का अवतार होंगे, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही एक तरह से रियलिस्टिक जोन में घुसते हैं हम। बहुत लेयर्ड कैरेक्टर्स हैं, जहाँ जैसे पेंडुलम जैसे बोलते हम, आम इंसान जिस तरह से होता है हर जगह पे सही नहीं होता है, हर जगह पे गलत भी नहीं होते, सारे शेड्स होते हैं वो, और वो एक एक करके शेड्स लाइक एन अनियन, यू कीप पीलिंग एवरी एपिसोड, यू विल पील अनदर शेड ऑफ पाखी, ऑफ विराट, ऑफ सई, ऑफ भवानी, ऑफ आई, ऑफ एवरीवन। एक शेड निकलते जाएंगे जैसे जैसे शो आगे आगे बढ़ता जाएगा, और यही ब्यूटी है इस शो की। हर एक एपिसोड में कुछ नया देखने को मिलेगा। अच्छा, मतलब ये किरदार ये भी कर सकता है, अच्छा ये किरदार यहाँ तक जा सकता है, अच्छा ये किरदार इतना महान है। ये हर बार ऐसी नई फीलिंग मिलती रहेगी। अभी महानता वाली फीलिंग इनको देखकर ज्यादा आ रही है। मतलब ये इनको इतनी सुनाई खरी खोटी, इतनी बेइज्जती भी करी, ताने भी मार दिए, फिर भी सिर्फ एक बार एक शब्द बोला और उसके बाद निकल गई वहां से। बहुत कंट्रोल किया आपने आज। कंट्रोल उसने एक्सप्लेन भी किया है, जो हमने अभी शूट किया नहीं है वो, बट
पाखी का ऐसा है, बहुत ज़्यादा समझदार है, फैमिली के सामने, बड़ों के सामने कुछ भी नहीं बकती है। उसका जो भी है आपस में बात करके हम लोग सॉल्व कर लेते जैसा हैं। समझाया अभी मैंने कि वो आपस में ही रहता है तो हमेशा। वो कभी बाहर नहीं लाना चाहती किसी भी चीज़ को, बखेड़ा नहीं खड़ा करती, तो वो दब के रह रही है पहले। आज हो गया ना बखेड़ा खड़ा, सही नहीं तो ऐसा रायता फैलाया, समेटेंगे कैसे आप? मुझे पहले ये जानना है, ये रायता कैसे समेटेंगे आप? वो बहुत ही अच्छा सीन लिखा है आगे, वो आपको देखना पड़ेगा हाउ इट एक्चुअली टेक्स प्लेस, बिकॉज वी आर येट टू शूट इट। हालांकि मैं आगे का पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये सीन करने के लिए आगे पूछना पड़ा कि आगे क्या होगा, ताकि मैं इसको जस्टिफाई करूँगा तो ही मैं वो जस्टिफाई कर पाऊंगा। तो देर आर सम टाइम्स आई टेक अ लिबर्टी ऑफ नोइंग, बिकॉज एज अ प्रेपरेशन मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं इस शो में मैं आगे पढ़ता नहीं हूँ, आगे क्या होने वाला है, जो प्रेजेंट है मैं वही उसी में रहता हूँ। तो मुझे ये जस्टिफाई करने के लिए क्योंकि फॉर मी ऑल्सो एक तरह से दिस नॉट वायलेंस, बट एक तरह से हाथ आगे बढ़ाना भी, एक लड़की का हाथ पकड़ना इस तरह से, इस इंटेंशन से, वो मेरे लिए कन्विंस करना अपने आप को बहुत डिफिकल्ट था। और विराट करेगा, क्यों विराट करेगा, ये बहुत लेयर्स है उसमें, और मैं चाहूँगा कि ऑडियंस इस सीन को बारीकी से देखे ताकि उनको लेयर्स समझ में आए, ना कि ऊपर ऊपर से देखे कि विराट ने सही का हाथ पकड़ा गुस्से में, मगर वो क्यों गुस्सा आया, कहाँ से आया। क्योंकि अगर आपने पिछले कुछ एपिसोड्स देखे होंगे जहां विराट ने 2-3 बार वो चाह रहा था कि वो एक लंच डेट या डिनर डेट सही के साथ कर पाए, और मैंने ये अपनी एक आदत देखी है कि मैंने 2-3 बार जब अगर पिछले अपने कुछ जो रिलेशंस रहे हैं उसमें अगर मैंने प्लान किया हो और वो ना हुआ हो तो एक चलेगा, साइड में रख देता, आई डोंट रिएक्ट लाइक विराट, बट वो साइड में रख लेता हूँ, लेकिन मन में एक रह जाती है कि ख्वाहिश के यार, हाँ यार मुझे जाने नहीं मिला यार, मुझे जाने नहीं मिला। तो वो एक जो था, आई कुड रिलेट टू दैट फीलिंग, बट आई विल नेवर टेक अ स्टेप लाइक दिस, बट आई कुड रिलेट टू द फीलिंग कि वो एक अधूरापन रह जाता है कि यार मैं कब कर पाऊंगा वो जो मुझे करना है। और सही का भले ही वो इंटेंशन नोबल था जो वो करने गई है अभी, लेकिन ये उसकी जो जिद है कि नहीं बोलना है, जिसकी वजह से विराट का वो रिएक्शन निकलता है जो कभी वो इन अ नॉर्मल डे कभी निकलेगा नहीं ऐसा कि वो हाथ पकड़ लेगा, वो भी सही का, वो सही का हाथ कभी पकड़ नहीं सकता ऐसे। लेकिन वो इमेजिन द पेन और द बोलते ना, नहीं द विश अंदर से कि मैं सही के साथ एक बार प्रॉपरली लंच पे या डिनर पे जाना चाहता हूँ विदाउट एनी काइंड ऑफ मिसहैप हैपनिंग। इतना छोटा सा तो ख्वाब है इनका, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, आप कुछ हेल्प करेंगी इनकी? नो नेवर। मैं पर्सनल लाइफ में कर सकती हूँ, बट रील में तो आई डोंट थिंक सो कि पाखी कुछ आई डोंट करेगी। थिंक मुझे लग रहा है कि आप दोनों अगर कभी गए भी किस्मत से तो ये जरूर पहुंचेंगी वहां पे। अच्छा, आप और साईं गए, अगर आप और साईं गए जाते हैं तो ये जरूर पहुंचेंगे। नहीं, पाखी नहीं पहुंचेगी। नहीं, I पाखी don't ने think- कभी ऐसा इंटरप्ट नहीं किया है। मतलब ये भी नहीं चाहती कि ये दोनों जाएं। हाँ, ऑब्वियसली अगर झगड़ा हो रहा होता है पाखी तब वो का आती ऐसा है है बीच में। कि पाखी को सही पसंद नहीं है और वो बिल्कुल नहीं चाहिए विराट की लाइफ में, तू जा। See, I think Paki's विराट भी character नहीं can be चाहिए। misconstrued in so many ways because of the past that Virat and Paki share. But whatever we've been told is that she knows that she can't ever have Virat because वो clear करता है विराट कि वो you can't ever have me. तो वो भी दिमाग उसमें clear है, लेकिन उसको सही नहीं चाहिए विराट की लाइफ में। विराट अब भले अकेला रहे चलेगा, वो मेरे सामने रहेगा, मेरा दोस्त, मेरा नहीं तो किसी का नहीं। मेरा नहीं तो किसी का नहीं। ट्रू, ये है सही का नहीं होना चाहिए, या तो कोई भी लड़की नहीं, XYZ भी बिकॉज नहीं। प्रॉमिस इसने किया था, और विराट इसने ने प्रॉमिस promise मांगा किया नहीं था। था। मैंने नहीं मांगा था, विराट ने ये प्रॉमिस पूरे किया था। फसाद की जड़ ये है। मैं अपनी लाइफ में किसी लड़की को नहीं आने दूंगा, दिल में किसी लड़की को नहीं आने दूंगा, जड़ तो ये यही पूरे है। फसाद की रायता जड़ आपका ही फैलाया हुआ है, ये मैंने रायता फैलाया हुआ है। जबरदस्ती का प्रॉमिस करके बैठ गए और अब भुगत रहे हो आप। दिस इज द पॉइंट ऑफ द शो कि हम कई बार वी ओवर एस्टिमेट आवर सेल्व्स और द सिचुएशन एंड वी मेक प्रोमिसेस। सो ये सीख है आप सबके लिए, ताकि हम तो ये ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन आप सबके लिए सीख है कि कभी भी सिचुएशन को ओवर एस्टिमेट ना कीजिए, कभी भी प्रॉमिस ऐसे प्रोमिसेस ना कीजिए जो आप रख नहीं सकते। कभी भी ऐसे प्रॉमिस में आके शादी मत करना। हाँ, ऐसा होता नहीं है। थैंक यू। तो ये थे विराट और पाकी। बहुत परेशान है विराट, क्योंकि ऐसा वादा कर बैठे हैं जो निभाते नहीं बन रहा है उनसे। कैमरामैन संतोष के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी मुंबई।